हाँ, हरे कृष्ण ओके जी, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्णा। तो 3:10 हुए हैं, 3:12 हुए हैं। और फास्टिंग को छोड़ने के लिए अभी भी 15 घंटे हैं, 15 आवर्स रिमेनिंग। ओके जी। तो सभी लोग आप जपा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के भक्त लोग अ, इतना जपा कर रहे हैं। देखकर अच्छा लग रहा है। और जी जी, तो सबका 50-50 माला हुआ होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो 80 माला कितने लोगों का हुआ है? 80 माला। 80 80 माला हो चुका है। फिंगर को रेज कीजिए। 80 माला कितने लोगों का हुआ? 80 माला। मिनिमम 80 माला हो चुका है। जी, 80 माला हो चुका है। जी जी, फिंगर को रेज कीजिए। 3 भक्तों का 80 माला हो चुका है। हाँ, तो फिंगर को रेज कीजिए फिलहाल। ओके, 22 लोग हैं। वेरी गुड। कम से कम 22 लोग 80 माला हो चुके हैं। जी, 23 भक्त लोग। जी, ए, तो 22 भक्तों का 80 माला हो चुका है। शायद और भी हो सकता है, अभी तक पूरी अटेंडेंस नहीं लग रही है मुझे। शायद इसके पश्चात कुछ भक्त ज्वाइन करेंगे, तो गुरु जी आपस में मेरा 96 हाँ, अच्छी बात है। तो 80 माला हो चुका है। तो जी, तो 80 माला हो चुका है, बहुत अच्छा है। जी 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 जी। तो हमने संकल्प किया था आज के दिन, सॉरी कल के दिन इसी समय हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि हमको सुबह उठ के माला करनी है, और वैसे हो पाया। आप सारे भक्त लोग सुबह जल्दी उठे। मैं भी देख रहा था कि सब लोग एक्साइटेड थे पांडव निर्जला एकादशी के दिन जपा करने के लिए। और सब लोग, ऐसा लग रहा था कि मन बना लिए थे कि हम 100 माला करेंगे। और अभी भी भक्तगण वो 100 माला करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, तो जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23 भक्तों ने फिंगर को रेज किया है, कि जिन्होंने 24 लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 25 भक्तों ने 80 माला पूरा कर चुके हैं। और कितने लोग 50 माला पूरा कर चुके हैं? 50 राउंड्स। वो फिंगर को रेज कीजिए। 50 माला पूरा कर चुके हैं। अच्छा, 50 माला। जो लोगों ने 80 माला किया है, वो लोग फिंगर को रेज मत कीजिए। ठीक है। जिन्होंने 50 माला या उससे अधिक माला की है लेकिन 80 माला से कम माला की है, वो फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। 12 ऐसे भक्त लोग हैं, 13 जो 80 माला से कम है और 50 माला से ज्यादा है। तो मतलब आप लोग भी कर सकते हैं। आ, 100 माला पूरे, है ना? हमको रात को 9 बजे तक समय है। और रात को 9 बजे वापस हम एक आपको आपसे फिंगर रेस करवाएंगे कि कितने भक्तों का 100 माला हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 3:15 हुए हैं, और अभी भी आपके पास 6 घंटा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 6 घंटे में हो जाएगा आपका, है ना? और अतिरिक्त 40 माला। जी, तो 100 माला है, आप लोगों का भी हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कितना नंबर आता है, वो तो कल ज्यादा पता चलेगा कि कितने भक्तों ने 100 माला पूरी की है। एटलीस्ट रात को 9 बजे तक इतना पता चल सकता है कि कम से कम 30-40 भक्त लोग हैं जिन्होंने 100 माला पूरी की। ये भी बहुत
बड़ा नंबर ही है एक तरीके से। और 50 प्लस तक तो काफी भक्त लोग आए होंगे। जी। तो जी, तो पहली बार हम इस तरीके से 100 माला पूरा करने का संकल्प किए थे आज के दिन, पांडव निर्जल एकादशी। और आज के एकादशी के दिन बहुत नाम जप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निर्जला भी होता है। ना? जी, कितने लोगों ने निर्जला व्रत रखा है अभी तक? कंटिन्यू कीजिए, फिंगर को रेज कीजिए। कंटिन्यू निर्जला अभी तक रखा है। कंटिन्यू निर्जला व्रत रखा है। ओके। ओके। 46 लोग हैं अभी भी। जी। इस जी। जी। पूरे अभी तक भक्त लोग नहीं आए हैं, बहुत थके हुए रहेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो ये शायद, मुझे लगता है कि पौने 4, 4 बजे तक शायद कुछ भक्त लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और 15-20 मिनट के पश्चात शायद ज्यादा हमको नंबर दिखाई दे। जी। ओके, तब तक फिर मैं आपको थोड़ा सा एनकरेज करता हूँ, जिस तरह कि अ, हमारे पास अभी तक 15 घंटे हैं। और अभी हमारी परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि हमको माला भी करनी है। और व्रत का समय काफी दूर है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, ये जो हम अपने शरीर को तड़पा रहे हैं, ये हम अपने मन को तड़पा रहे हैं। इससे हम आध्यात्मिक, हमारे प्रगति के क्षेत्र में हम अ, और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि शरीर को तड़पाना, मन को तड़पाना, भगवान श्री कृष्ण की नाम जप के लिए, सेवा के लिए पूरा थक जाना चाहिए हम रात को, है ना? ऐसी थकान आनी चाहिए कि सो जाना चाहिए फिर माला करने के पश्चात। और आपके स्वप्न में कृष्ण आने चाहिए और कहना चाहिए कि वेरी गुड, बहुत धन्यवाद, तुमने आज अपने जिंदगी का मकसद को सार्थक किए। बराबर है। ऐसा होना चाहिए। जब आप रात को सोएंगे तो, जब आपकी आंख बंद हो जाएगी, तो भगवान कृष्ण आपको गले लगाएंगे, वेरी गुड, तुमने आज पूरा दिन मुझे दिया और एकादशी को सार्थक किया। जी। तो पूरी तरीके से अभी हम बिना पानी के नाम जप करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और कई लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि मंजिल बहुत दूर है और रास्ता बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है अभी कि रास्ता बहुत कठिन लग रहा है? आगे का सफर, आगे के 10 से 12 घंटे का कठिन प्रतीत हो रहा है। हम्म, जी 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 जी। सफर कठिन प्रतीत हो रहा है। जी 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 जी। ऐसे कैसे लग रहा है अब? तो आप बस केवल लॉगिन, आप केवल लॉग आउट अभी मत होइए किसी भी हाल में। क्योंकि अभी अगर आप लॉग आउट होंगे, है ना, इसके बाद, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है कि फिर अ, आप अपने आप को कठिन अनुभव कर सकते हैं कि कैसे मैं अभी, है ना, अपने आप को बनाए रखूं। तो इसलिए आप अभी लॉग आउट मत कीजिए। और आप अपने आप को उस थॉट को अंदर प्रवेश मत करने दीजिए कि अ, घड़ी को देखकर कि, है ना, अभी भी दिन ही है और
4 बजने को हो रहा है, फिर 5 बजने के बाकी है, फिर 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, फिर पूरी रात भी बितानी है, मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे रहूँगा? तो मन में से काफ़ी सवाल आपके आएँगे, है ना? तो इन सवालों को आप भीतर प्रवेश मत करने दीजिए, है ना? हाँ, और अभी आपको घड़ी को देखना बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन जब तक घड़ी स्लो चलेगी, आपको बहुत दुःख होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि घड़ी चल ही नहीं रही है। शायद घड़ी के अंदर के सेल डाउन हो गए, बैटरी डाउन हो गई लगता है, ये भी शायद लग सकता है और अभी आप 1-1 मिनट के लिए तरसेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अक्सर हमने अनुभव किए हैं, पिछले हम 20 साल से ये सब व्रत करते हैं। तो व्रत के समय एक पेट में एक अजीब-सी थकान अनुभव होती है। और जी, तो सुबह हम 3 बजे हमने कुछ पानी पिए थे और अभी 12 घंटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारा आधा भी व्रत नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम पीछे 3 बजे के आस-पास चले जाएँ, तो अभी 3 बजकर केवल 20 मिनट हुए हैं और भी कम से कम 15 घंटे बाकी हैं। मुझे लगता है कि हमारा अभी तक आधा व्रत भी नहीं हुआ, एक तरीके से, है ना? तो इसलिए लेकिन आप व्रत को पूरा करने से भी ज़्यादा हरिनाम को लेने में ज़्यादा महत्व दें। ये मैं आप मेरा आपका सुझाव रहेगा और अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, तो आप पानी पी लीजिए, लेकिन एकदम आपको असह्य हो रहा है, तो ही आप पीजिए। पहले तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा-सा आप शॉवर ले लीजिए, ताकि आपकी थकान दूर हो जाए और अगर पानी की प्यास लगी है, तो फिर आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। जिससे आपको अ, बदन को थोड़ा-सा आराम मिले, शरीर को, ठीक है? तो जितना हम अपने आप को पानी से दूर रखेंगे, उतना हमें कृष्ण की वैल्यू पता चलेगी कि कृष्ण को पाना कितना, है ना? कितनी हमको तड़प देनी पड़ती है भौतिक चीज़ों की, ये हमको अनुभव होगा। जितना हम अ, पानी के लिए तरसेंगे, है ना? उतना हमें कृष्ण के लिए तरसना चाहिए और अक्सर उपवास के समय ऐसा देखा जाता है कि व्रत तोड़ने का समय आता है, तो हम एकदम जानवर की तरह हो जाते हैं, तो ऐसा मत हो जाइए, है ना? मैंने हाँ, हमेशा मंदिरों में देखा है कि उपवास के तोड़ने के समय एकदम जानवर बन जाते हैं हम कि अब क्या करें, क्या करें? जल्दी-जल्दी बनाओ, चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ मत कीजिए। घरवालों के सामने वह अजीब उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है ना? अपने आप को रोके धरिए और हमेशा ऐसे लोगों का आप उदाहरण अपने सामने रखिए, जैसे रांति देव हैं, जिन्होंने कई दिन फास्टिंग किए थे, है ना? रांति देव, पता है आपको? एक ऐसे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने काफ़ी दिन व्रत किए थे और व्रत तोड़ने का समय भी आया, तो उस समय उनके पास जो अन्न था, वो उन्होंने सबको बाँट दिया ब्राह्मणों को और बाँटने के पश्चात केवल पानी ही बचा, है ना? अभी पानी तो पीना चाहिए ना, पानी पीने के समय भी एक चांडाल आ गया था अपने कुत्ते को लेकर, तो उसको पानी पिलाया। तो ये सब स्टोरियों को हमको याद करना चाहिए, है ना? जब हमारा शरीर तड़पने लगता है, तो फिर हमको इनको याद करना चाहिए, जिनका नाम दधीचि मुनि है। दधीचि मुनि ने अपना पूरा शरीर दे दिया ताकि वह दूसरों की सेवा में वो आ जाए, है ना? वृत्रासुर को मारने के लिए। उसके पश्चात शिबी राजा को आप याद कर सकते हैं, जिन्होंने अपना शरीर का मांस है वह बांस को देने के लिए अपना शरीर का मांस काटा और दूसरे तराजू में रखा, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप याद कीजिए, ऐसा नहीं और मैं दावा के साथ कहता हूँ, अगर आप टॉलरेट करोगे तो आप मरोगे नहीं। हमको लगेगा ऐसे कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना? थोड़ा बहुत हमको शरीर को ये होता है, लेकिन उ उपवास करने से शरीर को बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है कि हमारा जो पाचन शक्ति है, वह भी और संतुलित होता है। क्योंकि हम हमेशा खाते ही रहते हैं, गपा-गप, है ना? तो आज के दिन हम आराम दे रहे हैं हमारे पेट को।
तो है ना, हमारा पेट भी आपको धन्यवाद देता होगा, है ना, क्योंकि बेचारे को क्या क्या सहन करना होता होगा और आज वो विश्राम कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो हमको जप करना है अभी, और 3:30 से 6 बजे तक मैं रहूंगा, है ना। मेरी भी 18, 19, 20 माला बाकी, 18 माला बाकी है ना, 100 को। और जी, और फिर हम 6:30 बजे के पश्चात फिर हम वापस काउंटिंग लेंगे। और बने रहिए, लॉग आउट मत हो जाइए। अगर आपकी बैटरी कम है तो डायरेक्ट प्लग इन करके आप मोबाइल को ऑन रखिए। किसी का रिचार्ज खत्म होता है तो आप रिचार्ज मारिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये अगर आप देखो, ये अगर आप 16 घंटे अगर आपने मना लिए, तो पता है इसका कितना बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको सारे एकादशियों का फल मिलेगा। आई बात समझ में? केवल 15 घंटा आपको टॉलरेट करना है ना। जितने भी एकादशी है, सारे एकादशियों का फल मिलेगा, है ना। जाने अनजाने में हमसे भले एकादशी की है हमने, लेकिन बहुत सारा चीज हम खाया भी होगा हमने, है ना। तो जी, तो ये भी हमको है ना, फल मिलेगा देखो। और आप ऊपर से आप 100 माला कर रहे हैं, तो वो भी आपको फल मिलेगा भक्तों के संगति में, है ना। और कल के दिन हम आप लोगों की राय लेंगे, आपके अनुभव आप शेयर करी कीजिए कि किस तरह से आपने अपनी मालाएं पूर्ण की और इस व्रत को पूर्ण किया, है ना। तो दूसरी बात मुझे ये भी बतानी है कि अ, कि व्रत आप मुझे पता नहीं कि हर एक का शरीर का ढांचा अलग होता है, तो किसी को इतना वीकनेस नहीं आना चाहिए कि घर में वह, है ना, चक्कर आकर बेहोश हो जाए। तो ऐसा कुछ चीजें मत कीजिए, नहीं तो घर वाले लोग बोलेंगे कि इसका तो ज्यादा ही हो रहा है ना। तो थोड़ा सा वो भी ध्यान देखिए कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, बहुत ज्यादा ही वीकनेस, तो आप पानी पी लीजिए, है ना। हाँ, लेकिन इसको आप सर्टिफिकेट मत सोचिए मेरे से। मैं जस्ट एकदम एक्सट्रीम केस बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में माहौल थोड़ा अलग है आपके फिजिकल हेल्थ को लेके, तो फिर आप इतना मत खींचिए कि आने वाले दिनों में आपको तकलीफ। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो व्रत, ये एक व्रत होता है जो हमने, लेकिन आप 100 माला है पूरा कीजिए, प्रयास कीजिए 100 माला पूरा करने का। रात को 9 बजे है, 9 बजे मैं आखिरी काउंटिंग करूंगा आपका। और फिर हम 9 बजे के पश्चात आपको और एक टॉक देंगे, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे आपको। और फिर हम सुबह 3 बजे वापस मिलेंगे अगले दिन, है ना। अगले दिन हम, हमारा जपा 3 बजे से शुरू होगा। ओके, 3 बजे से शुरू होगा। मैं स्वयं उससे पहले भी लॉग इन करूंगा, और हम 6 बजे तक माला करेंगे, है ना। और फिर हम व्रत को तोड़ेंगे, और फिर हमारा नॉर्मल दिन शुरू होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिए कि अभी ऐसा ही रहेगा क्या। नहीं, ये तो एक ही दिन है 365 में से जो हमने इस तरह से हम कर रहे हैं। हम ये भी याद कीजिए कि 364 दिन में कितना, है ना, पेट भर के खाया हो, है ना, उसको भी याद कीजिए। और एक दिन मुझे करना पड़ रहा है तो मैं इतना क्यों रो रहा हूँ, बराबर ना। 364 दिन तो पूरा दबा के खाते हो आप लोग, और एक दिन का भी है तो बहुत मुश्किलें हो रही, ये भी आप सोचिए। ठीक है, तो 3:30 हुए हैं, तो मैं भी यहाँ पर रुकता हूँ। तो हम सभी लोग जपा करेंगे अभी 3:30 से 6:30। ठीक है, तो अगर किसी के 100 माला हो गए हैं, तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आप 128 माला कीजिए, है ना, एकदम राउंड फिगर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव। जय। जय हरे कृष्ण गुरुजी आपकी चरण में जय।